इस वीडियो में बात करेंगे महाजंग की या फिर यूँ कहें महायुद्ध की। आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है, हॉर्मुज़ पर ईरान ने अपनी पहरेदारी बढ़ा ली है। यहां तक कि तेल और गैस की सप्लाई करने के लिए वो करोड़ों का टैक्स वसूलने की बात भी कह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये पता है कि दो और रास्ते हैं जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है और हॉर्मुज़ के बाद अब वो दो रास्ते भी बंद हो सकते हैं। इससे क्या होगा? क्या ईरान ने अब इस जंग को एक नया मोड़ देने की कोशिश की है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका जंग में हूती के कूदने से लाल सागर के दो व्यापारिक मार्गों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर हूती अल मंडेब और स्वेज नहर को बंद करते हैं तो एक साथ दुनिया के 3 रास्ते बंद हो जाएंगे और इन्हीं रास्तों से तेल गैस की 50% सप्लाई की जाती है। विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान युद्ध में नया मोड़ आ गया है। एक तरफ अमेरिका और तेहरान के बीच युद्ध विराम पर कोई फैसला नहीं हो पाया, वहीं दूसरी तरफ जंग में हूती की एंट्री हो गई। यमन की राजधानी सना से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर लगातार 2 मिसाइलें दागी हैं। हूती की इस दखल अंदाजी से तेल व्यापार के 2 समुद्री रास्तों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इनमें एक है बाबा अल मंडेब और दूसरा है स्वेज नहर यानी कि स्वेज कैनाल। पहले से जंग के कारण हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक है। ऐसे में अगर बाब अल मंडेब और स्वेज नहर का रास्ता ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया पर इसकी असर देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में व्यापार का 3 अहम रास्ता है। पहला हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दूसरा बाब अल मंडेब और तीसरा स्वेज नहर का। ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों के कूदने से इन तीनों ही रास्तों पर खतरा मंडरा गया है। हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ से दुनिया में 20% से ज़्यादा तेल और गैस सप्लाई होता है। हॉर्मुज़ के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेल और गैस सप्लाई की जाती है। वहीं बाब अल मंडेब लाल सागर के एक छोर पर स्थित है या यमन के तट के पास है और इस क्षेत्र पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण माना जाता है। बाब अल मंडेब से होकर दुनिया की लगभग 10% तेल और गैस की सप्लाई होती है। वहीं तीसरा है 193 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके जरिए यूरोप और एशिया में तेल गैस के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सप्लाई की जाती है। हूती विद्रोहियों के पास इस वक्त करीब 3 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। यमन की राजधानी सना पर इन विद्रोहियों का कब्जा है। ये विद्रोही पूरे लाल सागर को अस्त व्यस्त करने में सक्षम माने जाते हैं। वहीं 2024 से 2025 में इन विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने एक ऑपरेशन की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने हार मान ली। हूतियों के पास मिसाइलों का जखीरा है और इन विद्रोहियों ने शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के मिसाइलों का खुद से निर्माण किया है। इन्हें ईरान से इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। हूती विद्रोहियों के पास कई तरह के हमलावर ड्रोन भी हैं। वहीं लाल सागर में अगर ये विद्रोही उधम मचाते हैं तो इसका सीधा असर इन दोनों ही रास्तों पर होगा, यानी कि बाब जिसकी हम बात करें मंडेब की और स्वेज कैनाल की। अगर ये रास्ते बंद होते हैं तो पूरी दुनिया की स्थिति खराब हो सकती है। पहले से ही आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से पूरा विश्व तेल और गैस की संकट से जूझ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है कि ये प्रभावित हुए हैं, ऊर्जा सेक्टर भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हूती की जिस तरह से एंट्री हुई है और ये जंग अब ज़मीनी जंग में तब्दील हो गए हैं। 1 महीना इस जंग को बीत चुका है और उसके बाद से अब अगर ऐसा हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाब मंडेब और स्वेज कैनाल भी बंद हुआ तो आप सोचिए कि पूरा विश्व किस अंधेरी की तरफ जा रहा है। यह खबर डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये खबर के बारे में जानकारी देने के लिए है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।